ईरान ने अमेरिका को वो झटका दिया है जिससे वो अब उबर नहीं पाएगा। और सोचिए, दुनिया में ईरान की सारी खबरें बाहर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन जो है वो पहुंचे हैं पाकिस्तान, और पेजेश्कियन ने कहा है कि जैसे यूरोप के देशों का एक संगठन है नेटो, सैनिक संगठन है, जब आप यूरोप के किसी भी देश पर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी पर हमला करेंगे तो सारे देश मिलकर आप पर हमला करेगा। जैसे यूक्रेन पर रूस ने हमला कर रखा है तो सारा यूरोप के जो देश हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और अब पेजेश्कियन ने कहा है कि अब हमें जरूरत है कि सारे मुस्लिम देश एक संस्था बनाए, मुस्लिम नेटो। ये एक बड़ी खबर है जो बता रहा हूं, इस पर विस्तार से बात करूंगा। दूसरी बड़ी खबर, अब ईरान दुनिया के हर देश को तेल बेच सकता है। अमेरिका का कोई प्रतिबंध मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद जो बड़ी खबर आई है, अब तक ईरान ने सबसे बड़ा कच्चा तेल निकालने का जो प्लांट पेश किया, और वो भी ईरान के निर्मित है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान जो है वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक देश बन गया है। सोचिए, खामनेई जो अब शहीद हो गए, जिसके कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री को भी आने का न्योता मिला है, ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आप एजुकेशन पर फोकस करें तो 10 करोड़ का मुल्क भी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। सोचिए, खामनेई के शहीद होने के बाद साफ सारी खबरें सामने आ रही है कि किस तरह से 45 साल के प्रतिबंध झेलते हुए ईरान ने अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना लिया है। दुनिया में कहीं अमेरिका, ईरान में धर्म को लेकर झगड़ा नहीं है। ईरान में 99% लोग पढ़े लिखे हैं और 95% उसमें पीएचडी हैं। 74% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं, मेडिकल साइंस। गालिबाफ जो स्पीकर हैं वो जहाज उड़ाते हैं। पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं वो दिल के बड़े डॉक्टर हैं। तो सोचिए, खामनेई ने किस तरह से, मुस्तफा खामनेई के पिता ने जब शहीद हो गए, और लारिजानी जो उनके दामाद भी थे, इन दोनों शख्स ने मिलकर ईरान को कितना मजबूत बना दिया। सोचिए, एक नेता चाहे तो दुनिया के किसी देश का वो किस्मत पलट सकता है। 45 साल के गुलामी बंदी से झेलने के बाद, प्रतिबंध झेलने के बाद ईरान जिस ताकत से उभरा है वो दुनिया के लिए हतप्रभ कर देने वाला है। अब पेजेश्कियन ने कहा है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, कि अब मुस्लिम देशों को मुस्लिम नेटो बनाना है। मतलब सोचिए, इसका मतलब है, साथ ही पेजेश्कियन ने कहा है कि एशिया में गरीबी दूर होनी चाहिए। एशिया में सारे तेल हैं, गैस हैं, सारे खाड़ी देशों के पास तेल और गैस है, और एशिया के लोग गरीब क्यों हैं? हमें अमेरिका की तरह, हमें यूरोप की तरह एक बेहतर एशिया को बनाना है। तो पेजेश्कियन जो है उसकी कोशिश है कि सिर्फ मुस्लिम देशों को ही न साधा जाए, साथ में एशिया के जितने देश है, क्योंकि रूस और चीन ने जिस तरह से मदद की है वो ईरान भूलना नहीं चाहता, और उसकी कोशिश है कि पूरे एशिया को लेकर चला जाए, और खासकर खाड़ी देशों का एक नेटो संगठन भी हो मुस्लिम देशों का, साथ ही पूरे के पूरे जो एशिया के देश हैं उनको भी साधा जाए। अब सोचिए, अमेरिका की क्या हालत है, लेबनान, इजराइल का क्या होगा। इजराइल पर भी ईरान ने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम किसी भी देश पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे लेबनान हो। फिलिस्तीन पर हमला हो या किसी भी देश पर हमला हो, वो ईरान अपने ऊपर हमला मानता है। ईरान उस स्थिति में है जो ये बात कह सकता है, क्योंकि उसके पास सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का भंडार है, जखीरा है। सोचिए, जिस देश ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, जिस देश ने उसके 50 जेट गिरा दिए, जिस देश ने उसके दर्जनों युद्धपोत डुबा दिए, जिस देश ने मजबूर कर दिया ट्रंप को कि घुटनों पर आकर समझौता करो, और युद्ध में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश युद्ध करने के बाद हर्जाना भर रहा है। इसी तरह के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हर्जाना देना पड़ा था, और उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो अमेरिका की बेइज्जती का आप अंदाजा लगा सकते हो, और अमेरिका की मीडिया सवाल पूछ रहा है ट्रंप से, और होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है,
और वहीं एक और अच्छी खबर भी है भारत के लिहाज से, ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, फिर से कहा है कि आप चाबहार बंदरगाह चलाइए। सोचिए क्या भारत से चूक नहीं हुई? युद्ध से एन वक्त पहले इजराइल के यहां जाना और इजराइल को मदरलैंड फादरलैंड कहना, बड़ी रणनीतिक चूक नहीं हुई हमारे विदेश नीति तय करने वालों से। अब दुनिया में साफ हो गया है कि ईरान जो है वो अमेरिका पर भारी पड़ा है। इजराइल उसके लिए, इजराइल को तो ईरान जब चाहे मसल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप ने भी कहा है कि अगर मैं पीछे हट जाऊं तो ईरान किसी भी समय इजराइल को मसल देगा। तो इजराइल की ताकत जो है वो हवाई ताकत साबित हुआ है। अमेरिका के जो हथियार है वो कबाड़ साबित हुए हैं। इसी बीच एक और भी खबर है जो ईरान जिससे वाकिफ है, ईरान ने कहा है कि मुझे पता है अमेरिका अभी भी गजा पट्टी के आसपास सैनिकों की तैनाती कर रहा है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। अमेरिका जो कर सकता था 28 फरवरी से 42 दिन तक चले युद्ध में कर चुका है। हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अपनी सारी हैसियत का इस्तेमाल कर चुका है। हम न्याय के पक्ष में हैं, हम किसी भी मजलूम पर जो भी हमला होगा हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन सोचिए अगर खाड़ी देशों का ये नेटो बन गया, उसके बाद तेल और गैस पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। सवाल है कि अमेरिका का क्या होगा। मैं फिर बता रहा हूं, पिछले 100 साल से अपनी बादशाहत कायम कर चुका अमेरिका अब घुटनों पर है। और सोचिए एक नेता आपको रसातल में पहुंचा सकता है और एक नेता आपको कहां ले जा सकता है। बस जरूरत है कि वो नेता वैज्ञानिक सोच का हो। खामनेई के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया, खामनेई पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई और तकनीक और विज्ञान के पक्षधर थे और धर्म को निजी माना गया। और सोचिए ईरान कहां से कहां पहुंच गया है और विज्ञान की ताकत ने उसे दुनिया का चौथा सुपर पावर घोषित कर दिया है। सोचिए ईरान की आगे कितना तरक्की करेगा। अब वो तेल बेचने के लिए आजाद है दुनिया भर के देशों में। अब उसके पास दुनिया का 40% तेल और गैस उसके पास अकेले है। और ये बात यूरोप के और खाड़ी देश समझते हैं। खाड़ी देशों ने तो बाकायदा यूरोप अब ईरान को अपना सुपर पावर मान लिया है। तुर्की कह रहा है कि इजराइल को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका के चाहने के बावजूद अब्राहम कोड पर दस्तखत नहीं किए खाड़ी देशों ने। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान इजराइल को मान्यता दिला दी जाए खाड़ी देशों से। तो देर सवेर इजराइल को यह युद्ध बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जो खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अगर दोबारा ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। सोचिए ईरान ने किसी भी मामले पर झूठ नहीं बोला। ईरान के नेता खामनेई शहीद हुए, उसको माना, लारिजानी की शहादत को माना। ट्रंप हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। ईरान का नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म। अरे भाई जब नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है तो समझौता क्यों कर रहे हो? कब्जा कर लो। जो देश वियतनाम पर हमला कर सकता है, जो देश ईरान और लीबिया पर कब्जा कर सकता है, सीरिया पर कब्जा कर सकता है, वो ईरान पर सिर्फ इसलिए हमला किया था कि उसको छोड़ देंगे बर्बाद करके। पजेस्कियन ने कहा कि अगर हमारे पास मिसाइल नहीं होता और तकनीक नहीं होता तो अभी हम पर कब्जा कर लिया जाता और हमें मार दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ भी अब ताकत दिखा रहा है। उसने बकायदा आंकड़ा जारी किया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में कितने मासूम बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को मारा है, कितने सिविलियन को मारा है। ये संख्या लाखों में है। और इजराइल के इस हमले का अब जवाब ईरान देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है और दुनिया में सोचिए रूस, चीन और ईरान का जो ये कॉम्बिनेशन है और उसमें नॉर्थ कोरिया को ऐड कर दीजिए, ये अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो चीन है। तो 21वीं सदी विज्ञान की सदी है, तकनीक की सदी है, ज्ञान की सदी है। और वो नेता अपने देश और मुल्क को कमजोर कर रहा है जो अपने ही नागरिकों को अंधविश्वास, कर्मकांड और धर्म के नाम पर लड़ा रहा है। अब दुनिया का कोई भी मुल्क तभी सुरक्षित है जब उसके पास आधुनिक हथियार हो, आधुनिक तकनीक हो, तभी वो दुनिया सोचे उसके पास वायु रक्षा प्रणाली हो। अमेरिका को जो सबसे बड़ा नाज था, घमंड था उसके जेट पर, उसके फाइटर जेट पर, उसके युद्धपोत पर। ईरान इस युद्ध में इसलिए विजेता साबित हो रहा है क्योंकि उसके पास वो तकनीक थी जिसने उसने अमेरिका के 50 से ज्यादा जेट गिरा दिए। आज ईरान पूरी तरह से सुरक्षित मुल्क है।
उसके देश में अमेरिका का कोई भी जहाज उड़ के जाएगा उसको मार गिराता है, चाहे वो जेट हो, चाहे चिनकू हेलीकॉप्टर हो या अपाचे हो। यह है ईरान की ताकत, और ईरान को अब मौका मिल गया है तेल बेचने का। आने वाले समय में आपको लगेगा कि ईरान ने बड़ी लकीर खींची है, वो भी विज्ञान के दम पर। और अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। मेलोनी ने कहा है कि ट्रंप एक पागल इंसान है जिसने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। मेलोनी ने यहां तक कहा है कि अब ट्रंप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो अब दुनिया में कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, और अब अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। जो अमेरिका इजराइल को छोड़ सकता है वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।